मूवी के स्टार्ट में हमें एक बार दिखाया जाता है जिसमें सरजू नाम का आदमी उस बार में एंटर कर रहा होता है और उसी वक्त एक दूसरा आदमी उस बार से बाहर जा रहा होता है। जैसे ही वो बाहर जाता है तो वहाँ उसे कोई गोली मार देता है और वो वहीं पर मर जाता है। उसके बाद आसपास के सभी लोग घबरा कर भाग जाते हैं और किसी को कुछ पता नहीं होता कि गोली कहाँ से आई और किसने मारी। पूरा इलाका पूरी तरह सुनसान हो जाता है और बार में जो लोग होते हैं वो काफी परेशान हो जाते हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आता कि वो अब क्या करेंगे। वो लोग पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं लेकिन सिग्नल नहीं आ रहे होते और उसके बाद उन्हीं में से कोई एक आदमी उस आदमी के पास जाता है जिसको गोली लगी होती है। इतने में उसको भी कोई मार देता है। अब यहाँ पर सब और परेशान हो जाते हैं और घबरा जाते हैं कि अब हम क्या करेंगे और वो लोग इस बात से भी परेशान होते हैं कि किसी के भी सिग्नल्स नहीं आ रहे होते। उसके बाद वहाँ पर एक लड़की होती है अलीना नाम की, वो कहती है कि हमें न्यूज़ देखनी चाहिए। जब वो लोग न्यूज़ लगाते हैं तो वो काफ़ी हैरान होते हैं क्योंकि इस बारे में वहाँ पर कोई भी बात नहीं हो रही होती और इतने में उनकी नज़र बाहर पड़ती है तो जहाँ पर वो डेड बॉडीज़ होती हैं वो वहाँ पर नहीं होती और यहाँ तक कि उनका खून भी साफ हो चुका होता है। अब यहाँ पर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब हो क्या रहा है। इतने में सरजू अपनी राय रखता है, कहता है कि हो सकता है कि हम में से ही कोई किलर हो या हम में से ही कोई आतंकवादी हो और पुलिस उसको ढूंढना चाहती हो, उसे मारना चाहती हो। इतने में बार में काम करने वाला एक आदमी सबसे पूछने लगता है कि वो लाशें कहाँ गईं और सुनसान सड़कें हो रही हैं, कोई नजर भी नहीं आ रहा। बार में एक आदमी होता है जिसका नाम नाचो होता है। वो अपने पेड़ से अपने बैग को छुपा रहा होता है। ऐसा करते हुए सरजू से देख लेता है और वो सबको बता देता है और फिर सब उसका बैग ले लेते हैं और उसके बैग की तलाशी करते हैं तो उसमें एक हार्ड ड्राइव निकलती है। वो कहता है कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप लोग समझ रहे हैं। मैं एक एड कंपनी में जॉब करता हूँ और इसमें उसी का डेटा है, लेकिन उसकी एक नहीं सुनते और उसकी हार्ड ड्राइव को तोड़ दिया जाता है। नाचो को इससे काफी दुख होता है और इसके बाद वॉशरूम में से कुछ आवाजें आती हैं। जब वो लोग वॉशरूम को खोलने की कोशिश करते हैं तो उनको पता चलता है कि वॉशरूम अंदर से लॉक है। उसके बाद वो किसी तरह वॉशरूम को खोल देते हैं और जब देखते हैं तो एक मोटा सा आदमी वहां पर बेहोश पड़ा होता है। मूवी के स्टार्ट में यही मोटा सा आदमी खांसते हुए उस वॉशरूम के अंदर गया था और उसके बाद से तब से ये वहां पर बेहोश पड़ा होता है और उस आदमी के पास एक इंजेक्शन भी पड़ा होता है। अलीना उस इंजेक्शन को उठा लेती है कि इतने में इन लोगों को कुछ आवाजें आती हैं। जब ये बाहर की तरफ देखते हैं तो कुछ आर्मी ऑफिसर्स आते हैं और वो अपने आप को फुल कवर किए हुए होते हैं और वो कुछ टायर्स उस जगह पर रखते हैं जहाँ पर उन दो आदमियों की डेड बॉडीज थी और उस टायर्स को रखकर वहां पर आग लगा देते हैं और फिर चले जाते हैं। ये सब देखकर ये लोग काफी हैरान होते हैं क्योंकि इनको लगता है कि वो उनकी मदद करने आए हैं, लेकिन वो मदद किए बगैर ही चले जाते हैं। उसके बाद ये लोग न्यूज़ देखते हैं तो न्यूज़ में बताया जाता है कि शहर के बहुत बड़े हिस्से में आग लग गई है और उस जगह को सील कर दिया गया है। अब यहाँ पर इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि गवर्नमेंट झूठ क्यों बोल रही है और उसके बाद वही मोटा आदमी जो वॉशरूम में बेहोश था वो सबके सामने आ जाता है और उसका जिस्म काफी सूजा हुआ होता है, उसकी आंखें, उसका फेस, सब कुछ बहुत अजीब हो रहा होता है और उसके बाद वो वहीं पर गिर के मर जाता है। उसके बाद वो लोग उसका मोबाइल उठाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो एक आर्मी ऑफिसर था और वो कुछ पिक्स देखते हैं जिसमें लोगों ने अपने आप को कुछ कवर किया हुआ होता है जो किसी वायरस से बचने के लिए किया होता है और यहाँ पर ये लोग समझ जाते हैं कि इस इलाके को क्वारंटीन कर दिया गया है और इस आदमी ने मरने से पहले कहा था डोंट टच मी। इसका मतलब है कि ये इन्फेक्टेड था और वायरस की वजह से ही इसकी मौत हुई होती है। उसके बाद ये लोग समझते हैं कि शायद हम में से भी कुछ लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं। उसके बाद नाचो को दिखाया जाता है जो किसी तरह अपने मोबाइल में सिग्नल लाने की कोशिश करता है। वो उसके बाद जब एक टेबल पे चढ़ता है तो वहाँ उसके सिग्नल आ जाते हैं। वो सबको बताता है कि मेरे मोबाइल में सिग्नल आ गए हैं तो सब उसे कहते हैं कि तुम किसी न्यूज़ वाले को यहाँ की सारी सिचुएशन बताओ। उसकी एक फ्रेंड होती है जो न्यूज़ में होती है तो वो उसको कॉल मिलाने ही वाला होता है कि इतने में एक दूसरा बंदा उस टेबल पे चढ़ जाता है और वो टेबल टूट जाता है। उसके बाद दूसरा आदमी उससे मोबाइल मांगता है तो उस बार की ऑनर कहती है कि ये मोबाइल मत लेना क्योंकि ये वो मोबाइल है जो उस आदमी का था जो इन्फेक्टेड था। अगर तुम इस मोबाइल को लोगे तो तुम भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। इसका मतलब है कि नाचो और जिसने उस मोबाइल और उस आदमी को छुआ था वो सब इन्फेक्टेड थे और ये टोटल इन्फेक्टेड 5 लोग होते हैं और जो 3 लोग बचे हुए होते हैं वो उन्हें गन पॉइंट पर लेकर कहते हैं कि इस बॉडी को नीचे तहखाने में लेकर जाओ और उन सबको उनकी बात माननी पड़ती है। उसके बाद वो पांचों लोग उस बॉडी को लेकर नीचे तहखाने में चले जाते हैं। अब ऊपर बार में सिर्फ 3 लोग बचे होते हैं। इतने में नीचे तहखाने में एक औरत की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, उसे घबराहट होती है। वो गेट खोलने का सबको कहती है लेकिन उसकी कोई भी नहीं सुनता। उसके बाद वहाँ कुछ बॉटल्स रखी होती हैं जो गिर जाती हैं। उसका लिक्विड एक तरफ बहने लगता है तो उन्हें वहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर ड्रेनेज है। इससे उनको पता चलता है कि यहाँ पानी के रास्ते से निकला जा सकता है। उनमें से ही एक आदमी उसका ढक्कन खोल देता है और वो तय करता है कि मैं इस रास्ते से बाहर निकल जाऊंगा, जबकि कोई भी इस बात से एग्री नहीं होता, लेकिन वो कहता है कि मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। फिर वो अपने सारे जिस्म पर ऑयल लगाता है ताकि वो आराम से उस हॉल के अंदर जा सके, लेकिन वो हॉल काफ़ी छोटा होता है और वो अंदर नहीं जा पा रहा होता। इतने में इन लोगों को फायर की आवाज़ आती है। ये सुनकर काफ़ी
काफ़ी ये लोग डर जाते हैं और जब वो देखते हैं तो ऊपर से धुआं निकल रहा होता है। इसका मतलब ये था कि ऊपर जो 3 लोग होते हैं उनको किसी ने मार कर पूरे बार में आग लगा दी है। अब यहाँ पर धुएं की वजह से दम घुट सकता था, इसलिए वहाँ पर उस आदमी को होल से पहले निकाल देते हैं ताकि यहाँ पर सफोकेशन ना हो। और अब कुछ घंटे बाद जब आग बुझ जाती है तो बार का दरवाज़ा क्योंकि जल चुका होता है तो ये लोग सब ऊपर आ जाते हैं और जब ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि सब जगह राख ही राख है। वहाँ पे उन्हें गन भी मिल जाती है और जब वो लोग डोर की तरफ देखते हैं तो काफ़ी लोग उस जगह को सील कर रहे होते हैं। ये लोग ये सब खामोशी से कर रहे होते हैं क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि अंदर 5 लोग अभी भी ज़िंदा हैं तो वो लोग इन्हें भी मार देंगे। उसके बाद वहाँ पर एक मोबाइल बजना शुरू हो जाता है। जब वो लोग मोबाइल ढूंढते हैं तो पता चलता है कि ये उसी आदमी का मोबाइल है जो सबसे पहले इन्फेक्टेड हुआ था। उसके बाद ये लोग उसकी चैट पढ़ना शुरू करते हैं तो एक आदमी ने उससे पूछा होता है कि तुम वैक्सीन लगाने के बाद ठीक हो? तो वो कहता है कि नहीं, मैं वैक्सीन लगाने के बाद ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई है और मैं किसी वॉशरूम में छुपा हुआ हूँ, तुम मेरे पास मत आना। और वो अपनी चैट में ये भी बताता है कि मेरे पास 4 और वैक्सीन बची हुई हैं। इसका मतलब ये था कि उसके पास जो इंजेक्शंस हैं वो वैक्सीन है। और ये लोग ये सोच रहे होते हैं कि अगर इस वायरस की वैक्सीन बन गई है तो फिर ये जगह को सील क्यों किया गया है, क्यों लोगों को मारा गया है। फिर जब वो लोग और चैट पढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि किसी ने उसको बताया होता है कि हमने ये वैक्सीन किसी नन पे ट्राई करी है और उस पे ये काम कर गई है। तो यहाँ पर सब खुश हो जाते हैं कि हमारे पास जो वायरस है उसका इलाज है, अब हम सब ठीक हो जाएंगे। फिर इन लोगों के दिमाग में एक ही सवाल होता है कि जब इस आदमी के पास वैक्सीन थी, इसने ली भी थी, तो फिर ये मर क्यों गया। उसके बाद जब ये लोग और चैट पढ़ते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वो 2 दिन से ही बीमार था और उसके बाद फिर दोबारा से रिंग बजने लग जाती है और जब दोबारा से कॉल आती है तो फिर इससे पहले कि वो लोग रिसीव करते उसकी बैटरी लो हो जाती है और वो लोग किसी भी तरह उस फ़ोन को दोबारा चार्ज करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अलीना सबसे डिस्कस करती है कि उस आदमी ने मैसेज में बताया था कि मेरे पास 4 वैक्सीनेशन और हैं। उसके बाद वो उस शख्स की डेड बॉडी के पास जाते हैं वैक्सीनेशन ढूंढने के लिए, लेकिन उन लोगों को वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। उसके बाद वो लोग उस वॉशरूम में जाते हैं जहाँ पर वो बेहोश पड़ा था, तो वहाँ पर पैकर पहले से ही उस वैक्सीनेशन को लेकर हाथ में बैठा हुआ होता है और वो पूछता है कि ये वैक्सीनेशन 4 हैं और हम 5 लोग हैं, तो कौन है जो अपनी कुर्बानी देगा। उसके बाद किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। फिर वो एक इंजेक्शन निकालता है और अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। ये सब देखकर नाचो को बहुत गुस्सा आता है, वो उसे मारने लग जाता है और इन दोनों में काफ़ी हाथापाई होती है। उसके बाद फिर बेकर नाचो से उसकी गन भी छीन लेता है और उससे वैक्सीनेशन की शीशी होती है जिसमें वैक्सीनेशन होती है वो कहीं बेसमेंट में गिर जाती है। अब बेसमेंट में एक औरत पहले से मौजूद होती है, वो उस वैक्सीनेशन को उठा लेती है और गलती से उसके हाथ से उस हॉल में वो वैक्सीनेशन की शीशी गिर जाती है। अब ये लोग सब यहाँ पर बैठे हुए सोच रहे होते हैं कि वैक्सीन की बोतल को कैसे उसमें से निकाला जाए। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा थिन एलिना होती है, तो वो लोग सब उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम अंदर जाकर उस हॉल में से वो वैक्सीन की शीशी लेकर आ जाओ, लेकिन वो पहले तो मना कर देती है लेकिन बाद में फिर वो मान जाती है। उसके बाद उसकी बॉडी में ऑयल लगाया जाता है ताकि वो आसानी से अंदर चली जाए। अब जब वो अंदर जाती है तो हर तरफ गंदगी ही गंदगी होती है। उसको वो वैक्सीनेशन की शीशी मिल तो जाती है। अब जब नाचो उससे कहता है कि मैं तार भेज रहा हूँ, इस तार में तुम वैक्सीनेशन की शीशी को बांध कर ऊपर भेज दो, लेकिन वो ये मानने से इनकार कर देती है क्योंकि वो जानती है कि ऊपर सिर्फ 3 लोग बचे हैं और ये भी 3 ही हैं। और वो सबसे कहती है कि जिसको वैक्सीनेशन चाहिए वो नीचे आ जाए। उसके बाद ये लोग हॉल को बड़ा करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ अलीना बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लग जाती है। उसको एक तरफ रोशनी नजर आती है। सबसे पहले वो वैक्सीनेशन को कहीं छुपा देती है। उसके बाद जब वो बाहर देखती है तो वहाँ पर सिक्योरिटी उन तीनों की लाशों को जला रही होती है जो ऊपर बार में रह गए थे। उसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सब लोग भी नीचे आ गए हैं और यहाँ पर नाचो और बेगर के बीच फिर से फाइट होना शुरू हो जाती है और इस बार नाचो उससे गन छीनकर उसे मार देता है और उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। और अब नाचो के पास गन होती है, इसी वजह से सब उससे डर रहे होते हैं। वो उनमें से ही एक बंदे को गन पॉइंट पे ले लेता है और अलीना से कहता है कि मुझे वैक्सीनेशन दे दो। वो कहती है कि मैं नहीं दूंगी तुम्हें वैक्सीनेशन। वो कहता है कि अगर मैं इसे मार दूंगा तो फिर हम सब फंस सकते हैं, लेकिन सब उसे शांत करवाते हैं क्योंकि नाचो अच्छा बंदा था, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। उसने एग्रेशन में ये सब बोल दिया होता है तो फिर वो शांत हो जाता है। उसके बाद अलीना सबको बाहर की तरफ लेके जा रही होती है जहाँ पे उसने वैक्सीनेशन छुपाई होती है। अब जब वो लोग जा रहे होते हैं तो अलीना और नाचो दोनों आगे होते हैं और पीछे जो दूसरी लड़की होती है वो उस आदमी को जिसको नाचो ने गन पॉइंट पे पकड़ा था वो उसको पानी में डुबोकर मारना चाहती है ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ही ना रहे, लेकिन नाचो उसे ये सब करने से मना कर देता है। वो कहता है कि बेकर तो हमारे लिए खतरनाक था इसलिए मैंने उसे मारा, लेकिन अब कोई नहीं मरेगा। उसके बाद वो लड़की जो पानी में डुबोकर उसको मार रही होती है वही नाचो से कहती है कि तुम मुझे मार दो। नाचो ऐसा करता है लेकिन उससे नहीं हो पाता। उसके बाद वो उससे गन लेती है और दूर कहीं जाकर अपने
आप को गोली मार देती है। उन लोगों को उसकी मौत का काफ़ी दुख होता है। उसके बाद अब इन लोगों के पास 3 ही वैक्सीनेशन बचती है और ये 3 ही लोग होते हैं। ये तीनों एक-एक ले लेते हैं और जैसे ही लगाने लगते हैं तो वहाँ पर पैकर आ जाता है जो अभी तक ज़िंदा था। वो उनमें से एक बंदे को पीछे से वार कर कर मार देता है। उसके बाद अलीना और नाचो अपनी जान छुड़ाकर भाग रहे होते हैं और यहाँ पर पैकर उनका पीछा करता है जो पूरी तरह से गुस्से में होता है अपना बदला लेने के लिए। जब वो लोग आगे भाग रहे होते हैं तो उनको सीढ़ियाँ नजर आती हैं। जब वो लोग सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो अलीना के हाथ से अपनी वैक्सीनेशन छूट जाती है और यहाँ पर पैकर भी उनके पीछे सीढ़ियों पर चढ़ने लग जाता है। उसके बाद वो नाचो के पैर पकड़ लेता है और इससे पहले कि वो उसको नीचे की तरफ खींचता, वो नाचो अलीना को अपनी वैक्सीनेशन दे देता है और वो जब ले लेती है उसके बाद वो इस तरह उसको खींचता है कि दोनों नीचे जाकर गिरते हैं और वो उसी वक्त मर जाते हैं। उसके बाद अलीना के पास जो वैक्सीनेशन होती है वो उसे अपने बॉडी में लगाती है और वहाँ का ढक्कन हटाकर ऊपर चली जाती है। जब वो बाहर आती है तो वहाँ पर काफ़ी लोग होते हैं और गवर्नमेंट ने उसके आगे की जगह को सील किया हुआ होता है। तभी अलीना के पास एक लेडी आती है, वो उसे अपनी जैकेट दे देती है और उसके बाद अलीना खामोशी से उस भीड़ में चलती चली जाती है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जो सबसे पहले आदमी इन्फेक्टेड हुआ था वो एक आर्मी ऑफिसर था और ये लोग एक ऐसा हथियार बना रहे थे जिससे ये दुश्मनों पर अटैक कर सकें, लेकिन उनका खुद का ऑफिसर ही इफेक्टेड हो जाता है। जबकि इस वायरस की वैक्सीनेशन बन जाती है, लेकिन क्योंकि वो पहले से ही बीमार होता है इस वजह से वो वैक्सीनेशन भी उस पर असर नहीं करती। और जब आर्मी ऑफिसर्स को पता चला कि वो एक बार में है इन्फेक्टेड है तो वो उन लोगों ने इस वजह से उस सारे एरिया को सील कर दिया ताकि ये वायरस मजीद लोगों में ना फैले और ये वायरस यहीं पर ख़त्म हो जाए। इसमें काफ़ी बेगुनाह लोगों की जान लेनी पड़ी, लेकिन इनको ऐसा करना पड़ा क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करते तो ये वायरस पूरे शहर में फैल सकता था और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।